कैलकुलेट करते हैं, चेन बेस मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके इलस्ट्रेशंस भी बताए थे मैंने। एंड उसके बेस पे मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने बोली थी। होप कि आपने एक्सरसाइज सॉल्व की हो। फिर भी मैं आज एक बार वापस से एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करी हुई है, उसकी सम है यहाँ पे। मैंने 2-3 सम मैंने लिए हैं एक्सरसाइज में से, जिसमें कि आपका पूरा एक बार वापस से क्लियर हो जाएगा वो दोनों मेथड के ऊपर। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स वो मेथड। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें आपका फिक्स्ड बेस मेथड, चेन बेस मेथड एंड जो एवरेज मैंने सिखाया था, तीनों मेथड ये एक ही सम्स में क्लियर हो जाएंगे आपके। किस तरीके से आपको सॉल्व करना है तो देखते हैं। द डेटा अबाउट डेली वेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इन अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर 2008 to 2015 आर एज फॉलोज। Find the index number by fixed base method taking base year 2008, chain base method, fixed base method by taking average of average daily wages of the year 2011 to 13 as the wage for the base year. स्टूडेंट यहाँ पे आपको डेटा गिवन है डेली वेज किसका, वर्कर्स जो भी एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में उनका। तो हमें यहाँ पे 2008 to 15 का डेटा गिवन है। यहाँ पे हमें फिक्स्ड बेस से कंप्यूट करना है, चेन बेस से कंप्यूट करना है, और एवरेज कैलकुलेट करके जो हम फिक्स्ड बेस मेथड से एवरेज कैलकुलेट करते हैं, देन आपको एक फिक्स्ड बेस मेथड का कंप्यूट करना है। ओके, सो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये आपको डेटा गिवन है, ईयर दिए है 2008 से लेकर के 15 तक, और डेली वेज आपका गिवन है ये। ओके, तो सबसे पहला आपको बोला है कि फिक्स्ड बेस मेथड से इसको कैलकुलेट करना है टेकिंग बेस ईयर 2008। बेस ईयर आपको क्या लेना है 2008। तो 2008 क्या है आपका 275, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस ईयर। तो सबसे पहले हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हम 3 बार इसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार फिक्स्ड बेस मेथड से, सेकेंड टाइम चेन बेस मेथड से, और थर्ड टाइम एवरेज मेथड से। ओके, सो फर्स्ट हम फिक्स्ड बेस मेथड से कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर हमारा 2008 लेना है। यहाँ पे मैंने ईयर लिख दिया, ये डेली वेज हो गया। ओके, तो हमारा फिक्स्ड बेस मेथड का इंडेक्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, और जहाँ पे अगर बेस ईयर नहीं गिवन हो तो उस टाइम हमें क्या करना रहता है, जो भी फर्स्ट ईयर जो रहता है हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है बेस ईयर हो जाता है। वो हमारा क्या हो जाता है बेस ईयर हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे अब हम देखेंगे 2008 का डेटा क्या है, डेली वेज 275। यहाँ पे करंट ईयर भी हमारा 275 और बेस ईयर हमें 2008 लेना है, तो उसका 275 आ जाएगा। तो दोनों डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा हमारा 100। सेम एज 2009 में करंट ईयर अपना हो जाएगा 284 होल डिवाइडेड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा ये। वैसे ही सेम हमें 2010, 11, 12, 13, 14 एंड 15 इन सब का डेटा हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें आपको पहले भी सिखाई हुई है, ये जस्ट आपको एक बार वापस से अच्छे से रिमाइंड हो जाए, इसलिए मैंने एक एक्सरसाइज के सम ले करके भी आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। सो देख लीजिए आप अच्छे से किया। इसी तरीके से बेस ईयर सब में सेम लेते हुए मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे क्वेश्चन। ओके, तो बहुत इजी मेथड है ये सॉल्व करने के लिए। अब इसी सम का नेक्स्ट स्टेप, यही क्वेश्चन का सेकंड जो है वो चेन बेस मेथड से कैलकुलेट करना है। पहला हमने कर लिया फिक्स्ड बेस मेथड से, सेकंड हमें किससे करना है चेन बेस। तो चेन बेस मेथड देखिए, ये चेन बेस मेथड से किया हुआ है कंप्यूट। तो इसमें ईयर भी वही रहेगा, डेली वेज वही रहेंगे। चेन बेस मेथड का फॉर्मूला क्या था, करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पे बेस ईयर चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखना, बेस ईयर चेन बेस में चेंज हो जाता है। जो भी हमारा प्रीसीडिंग ईयर रहता है वो बेस ईयर होता है। तो फर्स्ट ईयर तो आपको पता ही होता है, एज यूजुअल 100 ले सकते हो, या फिर करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय बेस ईयर करके ले सकते हो। यहाँ पे 284 प्रीसीडिंग ईयर हमारा है 275 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा दिस। सेम 289 करंट ईयर है, तो प्रीसीडिंग ईयर बेस ईयर हो जाएगा 284 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा आपका
ऐसे ही करके सारे इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट कर लेने हैं चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में। तो अभी तो आपने इतने सारे इलस्ट्रेशन किए होंगे, ये एक्सरसाइज के सम्स है वो सॉल्विंग आपको दिखा रही हूँ, तो अभी तक तो आपको पूरा मेथड ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये बहुत ईजी मेथड है। ओके, नेक्स्ट एक मेथड था कि हमें फिक्स्ड बेस ईयर कैलकुलेट करना है, बट किसके थ्रू? एवरेज वेज के थ्रू। यहाँ पे आपको एवरेज वेज दी गई है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? फिक्स्ड बेस मेथड बाय टेकिंग एवरेज वेज ऑफ एवरेज डेली वेज 2011 टू 13। 11 टू 13 आपको क्या लेनी है? एवरेज 293, 12 कितना है? 297 और 13 कितना है? 313। तो हमें ये 3 का डेटा लेना है और ये 3 के डेटा के बेस पे हम बेस ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की हुई है इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग एवरेज वेज ऑफ बेस ईयर 2011 टू 13। बेस ईयर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? हम टोटल निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो ये 3 ईयर का एवरेज हमें लेना है, 11 टू 13 का, तो 11, 12 एंड 13 तीनों ईयर का डेली वेज लिखा यहाँ पे, ऐड किया, होल डिवाइडेड बाय कितने टोटल ईयर से? 3, तो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, या आपका आंसर आएगा बेस ईयर कितना हो जाएगा? 301। अब आप फिक्स्ड बेस मेथड से कैलकुलेट करोगे कि आपका बेस ईयर हर ईयर में सेम ही रहेगा, 301। सो नेक्स्ट सो यहाँ पे देख सकते हो ईयर लिखा है मैंने, डेली वेज लिखे हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर तो हमारा वही रहेगा, P1 अपॉन P0, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। पर यहाँ पे एवरेज वेज जो है उसका कैलकुलेशन जो बेस ईयर हमने किया, हमें वो बेस ईयर लेना है, ना कि कोई इसमें से बेस ईयर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मेंशन कर लेना कि एवरेज जो है ना, एवरेज का बेस ईयर लेना है हमें। तो 275 होल डिवाइडेड बाय कितना हमने एवरेज बेस ईयर निकाला था? 301। तो सब में बेस ईयर 301 ही आएगा यहाँ पे। तो 275 होल डिवाइडेड बाय 301 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 91.36। वैसे ही सिमिलरली सेकेंड का कैलकुलेट करेंगे, 284 करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय बेस ईयर हमारा सब में एक ही रहेगा, 301 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 94.35। ऐसे ही सिमिलरली हम सारे ईयर का कैलकुलेट कर लेंगे, बेस ईयर हमारा चेंज नहीं होगा, जो भी हमने एवरेज निकाला है वही हमारा बेस ईयर रहेगा। आप देख लो अच्छे से एक बार, ये इलस्ट्रेशन कैलकुलेट किया है मैंने। ओके, देन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपको समझाती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। The following data are obtained about the annual average prices of wheat, rice and sugar in the wholesale market of a city. Find the general index number for the 3 items by fixed base method with base year 2011. यहाँ पे क्या कंप्यूट करना है स्टूडेंट्स? जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है। ये आपको डेटा गिवन है ग्रॉसरी का, ये व्हीट, राइस एंड शुगर का आपको गिवन है होलसेल मार्केट का डेटा। अब यहाँ से आपको क्या कंप्यूट करना है? जनरल इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है। मैंने आपको इलस्ट्रेशन में बताया था जनरल इंडेक्स नंबर कैसे कंप्यूट करते हैं, ये फिक्स्ड बेस मेथड से मैंने कंप्यूट किया है यहाँ पे। ओके, विथ बेस ईयर कितना, यहाँ पे फिक्स्ड बेस मेथड में बेस ईयर गिवन है, डेटा हम कंप्यूट करेंगे इसको आगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, कंप्यूटिंग जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड टेकिंग बेस ईयर 2011। ओके, यहाँ पे जैसे हम फिक्स्ड बेस मेथड सॉल्व करते हैं सेम टू सेम वैसे ही मेथड सॉल्व करने हैं, बस हमारा जो ये प्रोसेस है ना, वो यहाँ पे बेस ईयर 3 बार चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए? जैसे कि जो व्हीट का बेस ईयर है वो सब सारे ईयर में एक ही रहेगा, राइस का जो भी बेस ईयर है वो सारे ईयर में एक रहेगा, एंड शुगर का जो बेस ईयर है वो सारे ईयर में एक ही रहेगा। मतलब यहाँ पे आइटम के बेस पे बेस ईयर सिलेक्ट किए गए हैं। ओके, एवरी आइटम 1 बेस ईयर। ओके, जैसे व्हीट, राइस और शुगर तीनों के लिए 2011 ही बेस ईयर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि व्हीट को हमें 2011 बेस ईयर लेना है और राइस का जो है 2012 बेस ईयर लेना है, तो यहाँ पे अगर राइस का क्या हो जाता, फिर 36 हो जाता बेस ईयर में। ओके, इस तरीके से कंप्यूट होगा। जो आपको बोला गया है बेस ईयर आपको वही लेना है आइटम्स के लिए। तो जनरल इंडेक्स में सबसे पहले अगर व्हीट का देखने जाए तो 2011 में क्या है उसका प्राइस 18। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 18 है। तो कंप्यूट कैसे होगा? 2012 में अगर कंप्यूट करेंगे तो
करंट ईयर ये हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय बेस ईयर 18 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो वैसे ही सिमिलरली सेकेंड 18.90 होल डिवाइडेड बाय बेस ईयर तो एक ही रहेगा, बेस ईयर चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे फिक्स्ड बेस मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली 15 का भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब राइस का स्टूडेंट्स यहाँ पे 2011 में प्राइस क्या है राइस की 30। ओके, तो यहाँ ईयर 2012 का, क्योंकि ये 2011 तो 100 ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे करंट ईयर भी 30 और बेस ईयर भी 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे आंसर आपका 100 ही आएगा। 2012 का डेटा अगर देखने जाए तो आपको क्या राइस का गिवन है 36 प्राइस। ओके, तो अगर 36 है प्राइस तो क्या होगा, करंट ईयर 36 हो जाएगा और बेस ईयर क्या हो जाएगा 30। 36 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 120। ओके, सिमिलरली 2013 का फाइंड करेंगे तो 38 बेस ईयर क्या रहेगा हमारा अब 30, तो 38 डिवाइडेड बाय 30 आंसर क्या आएगा 126.67। ओके, इसी तरीके से अगर हम करंट ईयर ले रहे तो बेस ईयर हमेशा क्या लेना होगा एक ही। यहाँ पे आइटम्स के हिसाब से बेस ईयर चेंज हो गए जनरल इंडेक्स नंबर में, आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन में अच्छे से मैंने किया हुआ है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और चेक कर सकते हो, खुद से सॉल्व करना। ये तो खुद से सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। स्टैटिस्टिक ऐसे ही समझा नहीं जाता, इसको खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शुगर का भी फर्स्ट 2011 का 30 डेटा है तो सारे ईयर का इसी तरीके से कैलकुलेट किया है। देन कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है, टोटल करना होता है। टोटल मतलब ये तीनों का टोटल, सारे आइटम्स का टोटल। तो 2011 का टोटल आता है 100 + 100 + 100 300। 2012 का आपका तीनों आइटम का टोटल ये। इसी तरीके से मैंने सारे ईयर का टोटल यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। देन फिर जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। मैंने पहले भी बोला है कि जनरल इंडेक्स नंबर में हमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है। क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऑलरेडी हम इंडेक्स नंबर के थ्रू फाइंड कर लेते हैं। सो जनरल इंडेक्स नंबर में जो भी हमें टोटल मिला होता है होल डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने 3 इसीलिए लिखा है बिकॉज ये टोटल नंबर ऑफ आइटम है। यहाँ पे n लिख सकते हो आप अगर फॉर्मूला लिखना है तो, बिकॉज n हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ ईयर जो भी आपको गिवन है वो हो जाता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम 3 है, 1 2 3, इसलिए यहाँ पे 3 मैंने लिखा था। तो 300 डिवाइडेड बाय 3 326 जो भी टोटल होता है होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या प्राइस जो भी आपको गिवन है उससे कंप्यूट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 आइटम है तो मैंने सब में 3 से कंप्यूट किया हुआ है। सो सबका यहाँ पे देखो आंसर है, मैंने गिवन है, इसमें आंसर कैलकुलेट करके पहले से रखा हुआ है। ओके, सो ये आपका था इलस्ट्रेशन नहीं सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सम जनरल इंडेक्स नंबर। आपको उसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर से भी फाइंड करना है। चेन बेस इंडेक्स नंबर मैं आपके लिए लीव कर रही हूँ बिकॉज चेन बेस इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया उसमें कोई बेस ईयर लेना ज़रूरी नहीं है। उसमें जो भी प्रिसीडिंग ईयर होता है वो बेस ईयर रहता है, वो सेम इसी तरीके का मेथड होता है। जनरल इंडेक्स इसी वे में आपको कंप्यूट करना है, बस चेंजेस यहीं पे आएंगे ये चीज़ कैलकुलेट करने में। आपका 2011 जो है उसका ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर में क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 18.50 तो उसका प्रीवियस ईयर क्या है 18, तो प्रीवियस ईयर डिवाइड में आ जाएगा, जैसे P1 अपॉन P करंट ईयर अपॉन प्रिसीडिंग ईयर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही डेटा चलते जाएगा। अब यहाँ पे 18.90 तो प्रीवियस ईयर 18.50 आपको लेना होगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से चेन बेस इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। बाकी आगे की प्रोसेस जो है वो सिमिलर प्रोसेस है, जैसे फिक्स्ड बेस में करते हैं। टोटल निकालो, टोटल देन जितने आइटम्स है उससे डिवाइड कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। सो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे सॉल्व किया है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सिमिलर मेथड है ये। जैसे पहले जो हमने फिक्स्ड बेस चेन बेस किया है वैसे ही, बस यहाँ पे लास्ट में ना आपको इंक्रीज इन प्राइस आइटम बतानी है, बस यही चेंज है। जैसे कि
द प्राइजेस ऑफ 5 फ्यूल रिलेटेड आइटम इन द ईयर 2012 and 14 are as follows. Calculate the general index number for the 5 fuel items by taking year 2012 as base year. State the overall increase in price. इसमें स्टूडेंट्स ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस है कंप्यूट करना. तो ये आपको कैसे कंप्यूट करेंगे ये बताने के लिए मैंने ये पूरा सम सॉल्व किया है यहाँ पे. तो हम जैसे सॉल्व कर, ये आपका डेटा है गिवन 2012, आपको क्या बेस ईयर लेना है. ठीक है, 5 आइटम्स है आपकी. तो देखो अगर बेस ईयर गिवन है मतलब ये फिक्स्ड बेस से ही कैलकुलेट होगा. आपकी ये 5 आइटम्स गिवन है, यूनिट है 2012 बेस ईयर. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया P0 क्योंकि हमें यही बेस ईयर लेना है. और ये आपका हो जाएगा करंट ईयर. तो हमारा फिक्स्ड बेस मेथड का फॉर्मूला क्या आता है, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर. तो हमें वैसे ही फिक्स्ड बेस मेथड कैलकुलेट इंडेक्स नंबर करते जाना है. यहाँ पे करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 आपको आंसर मिलते जाएगा. सिमिलरली करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. बेस ईयर ओनली 2012 लेना है, इतना याद रखना है. तो जनरल इंडेक्स नंबर कैसे कंप्यूट करते हैं मैंने लास्ट में भी बताया. तो ये आप इलस्ट्रेशन देख सकते हो, सब में ऐसे ही किया हुआ है. अभी ये 1.50 होल डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपका 150. सेम केरोसिन का अगर करंट ईयर 20 प्राइस है, होल डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस 15 मल्टीप्लाई बाय 100. आपका बेस ईयर 2012 लेना है तो आपको हर एक आइटम पे बेस ईयर 12 लेना है. ओके, इस तरीके से आप कंप्यूट करोगे. कंप्यूट करने के बाद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ईयर दिए हैं, ओनली 2 ईयर्स. अब यहाँ पे अभी 2 ईयर्स. अब यहाँ पे अगर इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे हमें 5 ईयर्स दिए हुए थे. यहाँ पे ओनली 2 ईयर्स दिए हुए हैं तो हम इजीली कंप्यूट कर लेते हैं. यहाँ पे कंप्यूट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या लास्ट में फाइंड करना है, टोटल. इन सबको ऐड करना है. ऐड करने के बाद हमें टोटल मिल जाएगा. टोटल मिलने के बाद हमारा जनरल इंडेक्स नंबर जो है, टोटल इंडेक्स नंबर होल डिवाइडेड बाय n, मतलब हमारी जितनी आइटम्स है. तो यहाँ पे कितनी आइटम्स थी हमारी, यहाँ पे गिवन है हमें फॉर 5 फ्यूल आइटम्स, मतलब 5 आइटम्स. यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये जनरल इंडेक्स नंबर, टोटल इंडेक्स नंबर आपका निकला, वो ऐड करके होल डिवाइडेड बाय 5. तो आंसर आपका आएगा जनरल इंडेक्स नंबर दिस 126.45. अब यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस बताना है स्टूडेंट्स. यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्यूल आइटम इज, आपका जितना जनरल इंडेक्स नंबर आया उसमें से -100 करोगे तो आपको इंक्रीज इन प्राइस कितना परसेंट आपका इंक्रीज हुआ है. क्योंकि ये 100 जो है वो किसका है, फर्स्ट. ओके, आपका टोटल इंडेक्स नंबर जो रहता है वो हमेशा 100 से स्टार्ट होता है. तो देयरफॉर जो स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 100 रहता है देन वो आगे बढ़ता ही रहता है. तो यहाँ पे 126.45 माइनस 100, तो आपका कितना परसेंट जो भी हो जाएगा 26.45% आपका कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाता था आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक. मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्जन सिखाऊंगी कि कन्वर्जन क्या होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कन्वर्जन ऑफ दिस 2 मेथड्स. सबसे पहला उसमें कन्वर्जन आता है फिक्स्ड बेस टू चेन बेस और सेकंड आता है चेन बेस टू फिक्स्ड बेस. चलिए ये होता क्या है देखते हैं. फिक्स्ड बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर. फिक्स्ड बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर मतलब हमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ रहता है, उसको हमें चेन बेस में कन्वर्ट करना रहता है. तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है. फॉर्मूला है चेन बेस इंडेक्स नंबर. आपको फिक्स्ड बेस तो ऑलरेडी गिवन होगा, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे आपको फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर जो भी है वो आपको डेटा में गिवन रहेगा, ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा. आपको सिंपली क्या करना है, उसका करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, मतलब जो भी प्रीसीडिंग ईयर है वो मल्टीप्लाई बाय 100. ये आप करोगे तो आपका फिक्स्ड बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड हो जाएगा. इसको हम इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझेंगे. और इस फिक्स्ड बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर को याद रखना बहुत इजी है. कैसे, आप इसको
चेन बेस इंडेक्स नंबर वाले फॉर्मूला से भी याद रख सकते हो, बिकॉज ये पूरी तरीके से चेन बेस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बन जाता है। चेन बेस इंडेक्स नंबर में हम क्या करते हैं, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर। कोई फिक्स्ड पीरियड, कोई बेस ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं होता है चेन बेस में। यहाँ पे भी सेम मेथड है ये चेन बेस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करने का, फिक्स टू चेन बेस में कन्वर्ट करने का मेथड है ये। तो यहाँ पे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो चलिए इसके बेस पे आपको मैं पहले इलस्ट्रेशन बता देती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के सम भी सॉल्व करके बताऊंगी। स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया, करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर, बट किसका, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का, जो कि आपको डेटा में पहले से गिवन होगा। ओके, यहाँ पे एक नोट गिवन है। नोट में क्या लिखा है, इफ द बेस ईयर इज नॉट मेंशन्ड देन वी विल टेक चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द फर्स्ट ईयर एज 100। अगर आपको कोई बेस ईयर नहीं मेंशन किया होता है तब चेन बेस इंडेक्स नंबर का जो पहला ईयर है वो क्या लेंगे हम, 100। ओके, सेकेंड दिया है नोट की इफ द बेस ईयर इज मेंशन्ड, जब बेस ईयर आपका मेंशन किया हुआ रहेगा तब फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का जो भी फर्स्ट ईयर रहेगा, फर्स्ट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर जो भी फर्स्ट ईयर रहेगा वो क्या होगा, हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका इलस्ट्रेशन हम देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन 8, कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय द फिक्स्ड बेस मेथड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ क्राफ्ट इंडस्ट्री फॉर द स्टेट इनटू द चेन बेस इंडेक्स नंबर। ओके, यहाँ पे ईयर गिवन है और फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करके ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, 2009 से लेकर के 14 का डेटा है, यहाँ पे फिक्स्ड बेस कैलकुलेट करके आपको गिवन है। यहाँ पे कोई भी बेस ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है, इसलिए हम पहले ईयर को क्या लेंगे, 100। वही अभी मैंने नोट में जैसे बताया आपको, अभी आपको मैंने नोट में बताया कि जो अगर फिक्स्ड बेस ईयर मेंशन नहीं किया हुआ रहता है तो हमें पहला ईयर क्या लेना होता है, 100। बाकी तो FBM टू CBM मतलब फिक्स्ड बेस से चेन बेस इंडेक्स नंबर कन्वर्ट करने का फॉर्मूला किस तरीके का है, प्रोसेस भी एकदम चेन बेस मेथड जैसा ही है, तो एकदम ईजी है, इसको याद रखना। सबसे पहले हम चेन बेस मेथड में क्या करते थे, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, और ये मेथड में भी सेम वही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। करंट ईयर हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर तो है वो तो हमारा 100 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस ईयर मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, इसलिए ये 100 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है सेकेंड 2010 का अगर कंप्यूट करेंगे तो करंट ईयर होता है 132, उसका एक ईयर प्रीसीडिंग मतलब 2009 बेस ईयर हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा आपका 110। सिमिलरली 2011 का कैलकुलेट करेंगे, 196 आपका करंट ईयर है, बेस ईयर हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 72.73। वैसे ही सिमिलरली नेक्स्ट 3 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 78.26 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। आपके पास अगर बुक हो तो आप उसमें से इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर कमोडिटीज विद बेस ईयर 2007 8 आर एस फॉलोज। अब एक इलस्ट्रेशन हमने देखा कि जिसमें हमें बेस ईयर नहीं गिवन थे, अब ये सेकंड इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको बेस ईयर गिवन है। देखो यहाँ पे गिवन है 2007 8 को बेस ईयर लेना है, बट 7 8 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो 8 9 से हमारा डेटा चालू हो रहा है। तो यहाँ पे नोट में क्या पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स की अगर बेस ईयर का फर्स्ट ईयर रहता है उसको हम क्या ले लेंगे, उसको हमारा चेन बेस ईयर ले लेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर जो हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर बन जाएगा। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर देखिए, जैसे फर्स्ट ईयर जो है 126, तो 126 ही क्या होगा हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर। देन जैसे हम चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से हम कंप्यूट इसको करते जाएंगे। देखो 130.8 करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। आगे की कैलकुलेशन में सब सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे की कैलकुलेशन सिमिलरली जैसे हम ये चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है।
ओके, सिर्फ इतना चीज याद रखना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बेस ईयर मेंशन किया हो तो आपको यहाँ पे जो भी फर्स्ट ईयर है वो आपको 100 नहीं लेना है। फर्स्ट ईयर जो भी आपको प्राइस गिवन होगा वही आपको यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर में ले लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करके मैं इसको दिखाती हूँ एक्सरसाइज के सम। इसी के बेस पे एक्सरसाइज के सम सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन है। Obtain the chain base index number from the fixed base index number given below with the year 2007-8 as the base year for the wholesale price of machine and equipment। क्या कंप्यूट करना है यहाँ पे? चेन बेस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना, ऑब्टेन करना है फ्रॉम फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस से चेन बेस कंप्यूट करना। ये आपको क्वेश्चन रीड करते वक्त ध्यान से आपको करना होगा कि कौन सा कन्वर्जन आपको करना है। क्या आपको चेन बेस से फिक्स्ड बेस में करना है या फिक्स्ड बेस से चेन बेस में करना है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑब्टेन चेन बेस, मतलब आपको चेन बेस ऑब्टेन करना है किसके थ्रू? फिक्स्ड बेस इंडेक्स के थ्रू। यहाँ पे फिक्स्ड बेस इंडेक्स आपको गिवन है, देखो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर गिवन, ये ईयर का आपको गिवन है, पर यहाँ बेस ईयर आपको क्या लेना है? 2007-8, पर यहाँ पे 7-8 तो बेस ईयर गिवन ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला है नोट में कि 2000 अगर यहाँ पे बेस ईयर हमें मेंशन किया गया हो तो हमें क्या करना है? जो भी फर्स्ट ईयर रहता है वो हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर क्या है? 117.4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ये चेन बेस इंडेक्स नंबर हो जाएगा। ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो विद द ईयर 2007-8 एज ए बेस ईयर फॉर द होलसेल प्राइस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, क्या बोला है आपको फाइंड करने, क्या कन्वर्जन आपको फाइंड करना है। आइदर आपको चेन बेस टू फिक्स्ड बेस बोला है या फिक्स्ड बेस टू चेन बेस बोला है। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और देखना है पहले। यहाँ पे ऑब्टेन चेन बेस मतलब आपको यहाँ पे चेन बेस का कैलकुलेट करना है किसके थ्रू? फिक्स्ड बेस के थ्रू। आपको फिक्स्ड बेस गिवन है, यहाँ पे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर गिवन है, ईयर आपको मेंशन किया गया है और बेस ईयर आपका गिवन है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स बेस ईयर अभी मैंने बताया कि अगर बेस ईयर मेंशन किया हुआ हो तो हमारा जो फर्स्ट ईयर रहता है वो क्या हो जाता है? चेन बेस इंडेक्स नंबर बन जाता है। डेटा आपको गिवन है, ईयर सारा, और इंडेक्स नंबर भी आपको मेंशन है। ये इंडेक्स नंबर कौन सा है? फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है। यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो, तो ये फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन में दिखाती हूँ आपको। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है चेन बेस कैलकुलेट करने का। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। चेन बेस में क्या रहता था? वैल्यू ऑफ करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, यही रहता था। इसमें सिर्फ फिक्स्ड बेस का वैल्यू चाहिए, इतना याद रखना, फिक्स्ड बेस का वैल्यू चाहिए हमें। ओके, सो ये रहा कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस टू चेन बेस इंडेक्स नंबर। ईयर आपको गिवन है डेटा में, इंडेक्स नंबर भी आपको गिवन है। चेन बेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एकदम इजी है, मैंने बताया आपको इलस्ट्रेशन में भी, पर यहाँ पे बेस ईयर हमें मेंशन था इसलिए पहले फर्स्ट ईयर हमारा क्या हो जाएगा? 117.4। फर्स्ट ईयर ही हमारा चेन बेस इंडेक्स नंबर बन जाता है फर्स्ट ईयर के लिए। नाउ सेकेंड ईयर से फिर हमारा प्रीसीडिंग ईयर बेस ईयर बनते जाता है। तो सेकेंड ईयर 118, तो प्रीसीडिंग ईयर बेस ईयर बनेगा 117.4 मल्टीप्लाई बाय 100। फर्स्ट ईयर में हमारे पास कोई भी बेस ईयर नहीं रहता है, दैट्स वाई हम जो फर्स्ट ईयर रहता है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे कोई बेस ईयर हमें कैलकुलेशन की में नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे एज इट इज फर्स्ट ईयर जो भी गिवन रहता है इंडेक्स नंबर फिक्स बेस का, वही हम डायरेक्टली लेते हैं। नेक्स्ट फिर थर्ड 2011 का इसी तरीके से कंप्यूट किया है 121.3, फिर करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर 118 मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलर मेथड है ये चेन बेस की जैसा ही एकदम मेथड है, बहुत इजी है, इसको याद रखना। बस छोटे छोटे एकदम पॉइंट्स है, वो सिर्फ आपको याद रखने हैं कि ये फिक्स्ड बेस, ये नोट आपको अच्छे से याद रखना है, काम आएगा। आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, मैंने अभी जो बताया आपको टेक्स्ट बुक, वहाँ पे उसमें भी मैंने आपको नोट बताया, जो नोट है वो आप नोट एक बार अच्छे से याद रखना।
कि अगर बेस ईयर ना गिवन हो तो आपको 100 लेना है, और अगर बेस ईयर गिवन हो तो जो आपका फर्स्ट ईयर रहता है वो आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर बन जाता है। तो इसी तरीके से ये कैलकुलेट हो जाता है आपका चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, जो है चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट, कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर आर एस फॉलो। इस तरीके से आप सेकेंड मेथड कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे पहले मेथड में हमने फिक्स्ड बेस हमें दिया हुआ रहता था, हम ऑब्टेन क्या करते थे, चेन बेस। इस मेथड में आपको चेन बेस गिवन रहेगा, ऑब्टेन क्या करना है आपको, फिक्स्ड बेस। ओके, ये मेथड थोड़ा अलग है, डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है इतना, बस इजी है ये मेथड भी। आपको जो डेटा लेना है वो आपको अच्छे से इसमें समझ के थोड़ा लेना होगा। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, इसका फॉर्मूला चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर होल डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो चलो हम इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। सो ये रहा आपका इलस्ट्रेशन। चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑब्टेन फॉर फूड आइटम्स फ्रॉम द ईयर 2008 to 9 are as follows. Compute the fixed base index number taking 2007-8 एज ए बेस ईयर। यहाँ पे बेस ईयर मेंशन किया हुआ है 7-8। ओके, यहाँ पे आपको बेस ईयर मेंशन किया हुआ है। ओके, ये आपका डेटा है, ईयर आपको गिवन है सारा, इंडेक्स नंबर ऑफ फूड आइटम्स भी सारा गिवन है। ओके, अब यहाँ पे कंप्यूट द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। आपको क्या कंप्यूट करना है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है। मतलब ये इंडेक्स नंबर आपको जो गिवन है वो कौन सा है, चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको गिवन है। ये ध्यान से ले लेना डेटा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। द ईयर 2007 to 8 is to be taken as a base year. Hence, the fixed base index number for the 8-9 will not change. 7-8 का टेकन है बेस ईयर, सो 8-9 का चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो करंट ईयर फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर टू करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये जो है वो चेन बेस इंडेक्स नंबर, जो भी करंट चेन बेस इंडेक्स नंबर वो लेना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी हमने कैलकुलेट किया है फिक्स्ड बेस, उससे वो नंबर हमें लेना है। किसका, प्रीसीडिंग कैलकुलेशन जो भी हमने किया रहता है वो आंसर मिला रहता है। मतलब जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं उसका जो आंसर मिला रहता है प्रीसीडिंग ईयर का, वो होल डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ईयर तो हमारा एज इट इज रहेगा। ओके, क्योंकि बेस ईयर गिवन रहता है तो हमारा एज इट इज हम ले लेते हैं फर्स्ट ईयर, तो 134.8। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर जो है उसमें सबसे पहले क्या लेना है, चेन बेस। ये चेन बेस इंडेक्स नंबर है तो ये हमारा करंट ईयर हो जाएगा 105.28 करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्या लेना है हमें नेक्स्ट में, फिक्स्ड बेस प्रीसीडिंग ईयर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो प्रीसीडिंग ईयर का फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, ये तो स्टूडेंट्स चेन बेस इंडेक्स नंबर है, इतना याद रखना। इसका प्रीसीडिंग नहीं लेना है बिकॉज ये चेन बेस इंडेक्स नंबर है। हमें क्या बोला है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर का प्रीसीडिंग ईयर लेना है। तो हमने जो भी रिसेंटली कैलकुलेट किया है वो, तो हमारा आंसर जो आता है हमें वो लेना है, सिंपल याद रखो। तो 134.8। ओके, ये हमारा प्रीसीडिंग फिक्स्ड बेस ईयर होगा। ये 134.8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आंसर आया 155.40। सेम करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए करंट ईयर होगा हमारा 115.57 मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग ईयर क्या हो जाएगा, बेस ईयर का मतलब ये नेक्स्ट जो हम रिसेंट जो हम कैलकुलेट करते हैं ना आंसर, वो हमारा प्रीसीडिंग ईयर हो जाता है। सिंपल सा याद रखो बस, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 179.60। सिमिलरली ये करंट ईयर और रिसेंट जो हमने आंसर फाइंड किया वो हमारा प्रीसीडिंग ईयर हो जाता है, बेस ईयर में होल डिवाइडेड बाय 100। ओके, वैसे ही सेम आगे के सारे ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे और डेटा फाइंड करेंगे। चलिए इसका एक्सरसाइज का हम फर्स्ट सम
कैलकुलेट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द ईयर 2008 to 14 आर एज फॉलोज। किसका है? चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर आपको गिवन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, ये ईयर का आपको चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर गिवन है। कंप्यूट क्या करना है? फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर। ओके, फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर मतलब जो हमने ये अभी कैलकुलेट किया ना, इसी मेथड से ये कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। कन्वर्जन किसका करना था हमें? चेन बेस टू फिक्स्ड बेस का। ओके, और फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग करंट ईयर। प्रीसीडिंग करंट ईयर मतलब जो भी आपका रिसेंट आंसर आया है, प्रीसीडिंग ईयर का जो भी आंसर आया है उसी को ले लेना। सिंपल सा ये याद रखो, फिक्स्ड बेस क्योंकि हमारा जो आंसर आता है वही हमें डायरेक्टली उठाना रहता है, तो ये याद रखना बहुत इजी रहता है कि जो लास्ट आंसर हमारा आया है वही हमें सिंपल लेना है कैलकुलेशन में, होल डिवाइडेड बाय 100। ईयर आपको 2008। अब यहाँ पे 100 क्यों लिया है स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी बेस ईयर आपको यहाँ पे मेंशन टेक एज 2007 एज बेस ईयर, तो 2007 तो हमारे पास है नहीं, तो जो भी 8 का है वही हमारा क्या हो जाएगा? बेस ईयर। ओके, अगर यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया होता तो हम क्या करते हैं? 100 बेस ईयर ले लेते, बट यहाँ पे ईयर मेंशन किया हुआ है, बट वो ईयर तो हमारा है नहीं, तो जो भी ये फर्स्ट ईयर रहेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा इंडेक्स नंबर बन जाता है, तो ये 100 ही आएगा फर्स्ट। नाउ सेकंड जो है उसमें करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय लास्ट आंसर जो हमने फाइंड किया है फिक्स्ड बेस में, क्या है? 100 होल डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या आएगा? 110। सिमिलरली 2010 का कैलकुलेट करेंगे। करंट ईयर है 95, लास्ट आंसर हमारा कैलकुलेट करके क्या आया? 110। बोलेंगे हम होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 104.5। सेम 2011 का 108 करंट ईयर है, रिसेंट आंसर जो है हमारा वो प्रीसीडिंग फिक्स्ड बेस ईयर हो जाता है, तो यही आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाय 104.5 होल डिवाइडेड बाय 100, आंसर आपका आ जाएगा। सेम प्रोसेस चलता जाएगा, ये 120 करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय लास्ट आंसर जो भी है आया वो 102.86 इज इक्वल अपॉन 100 इज इक्वल टू 135.43। सेम 2013 का लेंगे हम, 106 करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीसीडिंग करंट ईयर। प्रीसीडिंग करंट ईयर ये है जो रिसेंट आंसर कैलकुलेट होता है, तो 135.43 होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 143.56। सिमिलरली लास्ट 2014 का भी कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर हो जाएगा 110 और जो भी हमारा रिसेंट आंसर जो भी आता है 143.56 होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 157.92। ओके स्टूडेंट्स, तो होप कि आपको ये कन्वर्जन आज जितने भी मैंने 4 सम्स आज मैंने टोटल आपको कराए, 2 थे आपके इलस्ट्रेशन के, ठीक है, और 2 मैंने एक्सरसाइज से करवाए, तो आपको सभी इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स दोनों समझ में आ गए होंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कराई समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको वापस से सॉल्व कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल बैक कर सकते हो, या फिर कमेंट में आप बता सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। अब मैं आपको ये एक्सरसाइज का मैंने 2 सम्स तो ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया, और 2 सम्स है एक्सरसाइज में इसी के रिलेटेड, वो मैं आपके लिए लीव कर रही हूँ। उसका क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये है उसका क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। थर्ड एंड फोर्थ आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी क्योंकि ये जैसे अभी मैंने सॉल्व कराया है इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है, ओके। फिक्स्ड बेस आपको गिवन है, आपको कंप्यूट करना है चेन बेस, और सेकंड में चेन बेस गिवन है, फाइंड करना है फिक्स्ड बेस। तो अभी मैंने जो भी दोनों मेथड करवाए हैं वही मेथड से आपका ये दोनों सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आज हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2, ओके। तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे कुछ न्यू फॉर्मूलाज इंडेक्स नंबर के बारे में, ओके।
तो थैंक यू सो मच गाइस। हमारा प्रीसीडिंग ईयर हो जाता है, सिंपल सा याद रखो बस, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 179.60। सिमिलरली ये करंट ईयर और रिसेंट जो हमने आंसर फाइंड किया वो हमारा प्रीसीडिंग ईयर हो जाता है, बेस ईयर में होल डिवाइडेड बाय 100। ओके, वैसे ही सेम आगे के सारे ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे और डेटा फाइंड करेंगे। चलिए इसका एक्सरसाइज का हम फर्स्ट सम कैलकुलेट करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम का क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द ईयर 2008 टू 14 आर एज फॉलोज। किसका है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर? आपको गिवन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, ये ईयर का आपको चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर गिवन है। कंप्यूट क्या करना है? फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर। ओके, फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर मतलब जो हमने ये अभी कैलकुलेट किया ना, इसी मेथड से ये कैलकुलेट होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। कन्वर्जन किसका करना था हमें? चेन बेस टू फिक्स्ड बेस का। ओके, और फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग करंट ईयर। प्रीसीडिंग करंट ईयर मतलब जो भी आपका रिसेंट आंसर आया है, प्रीसीडिंग ईयर का जो भी आंसर आया है उसी को ले लेना। सिंपल सा ये याद रखो, फिक्स्ड बेस क्योंकि हमारा जो आंसर आता है वही हमें डायरेक्टली उठाना रहता है, तो ये याद रखना बहुत इजी रहता है कि जो लास्ट आंसर हमारा आया है वही हमें सिंपल लेना है कैलकुलेशन में, होल डिवाइडेड बाय 100। ईयर आपको 2008। अब यहाँ पे 100 क्यों लिया है स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी बेस ईयर आपको यहाँ पे मेंशन टेक एज 2007 एज बेस ईयर, तो 2007 तो हमारे पास है नहीं, तो जो भी 8 का है वही हमारा क्या हो जाएगा? बेस ईयर। ओके, अगर यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं किया होता तो हम क्या करते हैं 100 बेस ईयर ले लेते, बट यहाँ पे ईयर मेंशन किया हुआ है, बट वो ईयर तो हमारा है नहीं, तो जो भी ये फर्स्ट ईयर रहेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा इंडेक्स नंबर बन जाता है, तो ये 100 ही आएगा फर्स्ट। नाउ सेकंड जो है उसमें करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय लास्ट आंसर जो हमने फाइंड किया है फिक्स्ड बेस में, क्या है? 100 होल डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या आएगा? 110। सिमिलरली 2010 का कैलकुलेट करेंगे। करंट ईयर है 95, लास्ट आंसर हमारा कैलकुलेट करके क्या आया? 110। वो लेंगे हम होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 104.5। सेम 2011 का 108 करंट ईयर है, रिसेंट हमारा वो प्रीसीडिंग फिक्स्ड बेस ईयर हो जाता है, तो यही आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाय 104.5 होल डिवाइडेड बाय 100, आंसर आपका आ जाएगा। सेम प्रोसेस चलता जाएगा, ये 120 करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय लास्ट आंसर जो भी है आया वो 102.86 इज इक्वल अपॉन 100 इज इक्वल टू 135.43। सेम 2013 का लेंगे हम, 106 करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीसीडिंग करंट ईयर। प्रीसीडिंग करंट ईयर ये है जो रिसेंट आंसर कैलकुलेट होता है, तो 135.43 होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 143.56। सिमिलरली लास्ट 2014 का भी कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर हो जाएगा 110 और जो भी हमारा रिसेंट आंसर जो भी आता है 143.56 होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 157.92। ओके स्टूडेंट्स, तो होप कि आपको ये कन्वर्जन आज जितने भी मैंने 4 सम्स आज मैंने टोटल आपको कराए, 2 थे आपके इलस्ट्रेशन के, ठीक है, और 2 मैंने एक्सरसाइज से करवाए, तो आपको सभी इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स दोनों समझ में आ गए होंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कराई समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको वापस से सॉल्व कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल बैक कर सकते हो, या फिर कमेंट में आप बता सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। अब मैं आपको ये एक्सरसाइज का मैंने 2 सम्स तो ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया, और 2 सम्स है एक्सरसाइज में इसी के रिलेटेड, वो मैं आपके लिए लीव कर रही हूँ। उसका क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये है उसका क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। थर्ड एंड फोर्थ आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है, इसको मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी क्योंकि ये जैसे अभी मैंने सॉल्व कराया है इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चेन बेस इंडेक्स नंबर कंप्यूट करना है, ओके। फिक्स्ड बेस आपको गिवन है,
आपको कंप्यूट करना है चेन बेस, और सेकंड में चेन बेस गिवन है, फाइंड करना है फिक्स्ड बेस। तो अभी मैंने जो भी दोनों मेथड करवाए हैं वही मेथड से आपका ये दोनों सम कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आज हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे कुछ न्यू फॉर्मूलाज इंडेक्स नंबर के बारे में। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस।